अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 कैश बुक एंड पीटी कैश बुक। तो चलें अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक वो बुक है जिसको आप सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंटेन करके रखती हैं। इस बुक में आप रिकॉर्ड करते हो कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ये बस मेन वर्ड है, कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को आप रिकॉर्ड करते हो इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी सीक्वेंस वाइज। ठीक है, रिसिप्ट्स क्या होती है यहाँ पे आप, और पेमेंट समझ लो तो आपको पता चल जाएगा कि कैश बुक में क्या हो रहा है। ठीक है, कैश आपके पास कितना आ रहा है वो आप रिकॉर्ड करते हो रिसिप्ट साइड्स पे, और बैंक में कितने पैसे आपके आ रहे हैं वो आप रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। पेमेंट साइड पे क्या होता है? पेमेंट साइड पे आप ये रिकॉर्ड करते हो कि कैश आपके पास से कितना गया और बैंक में कितने से पैसे आपके निकल गए। ये चीज़ें जो है वो आप पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। तो बस ये इतना सा ही है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या है? 4 टाइप्स हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक है, 2 कॉलम कैश बुक है, 3 कॉलम कैश बुक है और पिटी कैश बुक है। आपके सिलेबस में 3 कॉलम कैश बुक जो है करवाया हुआ है और पिटी कैश बुक करवाया है, तो हम इन दोनों को करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मेट में क्या है? 3 कॉलम में फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ऊपर आप कैश बुक लिखोगे। ठीक है, एक तरफ आप सेंटर से फिर आप डबल लाइन लिखोगे, फिर एक तरफ आप रिसिप्ट लिखोगे, दूसरी तरफ आप पेमेंट लिखोगे, फिर आप कॉलम्स बनाओगे डेट का, पर्टिकुलर्स का, फोलियो का, सेल्स डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का। दूसरी तरफ भी आप पेमेंट्स के लिए भी सेम जो है इसी तरीके से ही कॉलम्स तैयार करोगे, डेट, पर्टिकुलर, सेलेफ, परचेज डिस्काउंट, वहाँ सेल्स डिस्काउंट था, इस तरह आप परचेज डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे, और कैश और बैंक, सिर्फ ये डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा चलें अब इसको करते हैं हम। एक और चीज़ आपको बतानी थी कि कॉन्ट्रा एंट्रीज़ क्या होती हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज़ वो एंट्रीज़ होती हैं जिनकी जो है रिसिप्ट साइड पे भी उस रिकॉर्ड कर रहे होते हो आप, उसी एंट्री को आप पेमेंट साइड पे भी रिकॉर्ड कर रहे होते हो, यानी दो तरफ वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। वो कैसी सिचुएशन होती है? वो कौन सी सिचुएशन होती है? जब कैश डिपॉजिट करवा रहे होते हो आप बैंक में, जब कैश बैंक से निकाल रहे होते हो आप, और फिर होता है कि ट्रांसफ़र कर रहे होते हो कैश एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी के। ठीक है, इन तीनों केसेस में जो है वो कॉन्ट्रा एंट्रीज़ बनती है। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको फर्दर समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जिसमें आपको मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं जिसको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करके दिखाना है। रिक्वायर्ड में आपसे मांगा गया है कि आप 3 कॉलम कैश बुक बनाओ और आप बैलेंस करके दिखाओ मार्च 1 को 2004 को कैश का कितना बैलेंस हुआ। ठीक है, और फिर आप इसको लेकर जाओ अप्रैल 1 2004 में लेकर उसको भी दिखाओ, आपने पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है? कंपनी का नाम लिखना है, यानी एहसान इलाही, उसकी कैश बुक लिखनी है और लिखना है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2004। सेंटर से आप लाइन ड्रॉ करोगे डबल, एक तरफ रिसिप्ट लिखोगे, दूसरी तरफ पेमेंट लिखोगे, और इसके जो है आप फॉर्मेट क्या था? डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, सेल्स डिस्काउंट आप इस तरफ लिखोगे, कैश बैंक लिखोगे, पेमेंट साइड पे आप क्या लिखोगे? डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, और यहाँ पर परचेज डिस्काउंट जाएगा, ये डिफरेंस है। ठीक है, कैश और बैंक लिखोगे। ठीक है, मार्च 1 को आपको क्या दिया गया है? बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड दिया गया है। ठीक है, तो आप मार्च 1 लिखोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, कैश में आप लिखोगे 15,000, और मार्च 1 को ही आपको क्या डाटा दिया हुआ है? 75,000 बैंक में पड़े हुए हैं, तो आपने बैंक में 75,000 मार्च 1 को लिख दिए। ठीक है, सबसे पहले आपने ये कर लिख दिया। अब क्या है? मार्च 1 को क्या हो रहा है कि कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल्स। ठीक है, आपके पास आपने सेल्स की और आपको कितने मिल गए? 8,000 रुपीज़ मिले हैं आपको। ठीक है, जो भी चीज़ आपको कैश मिलती है तो आप क्या करोगे? आपके पास कैश आ रहा है ना, तो आप रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करोगे कि आपके पास कैश आया। तो कैश के कॉलम में 8,000 आपने लिखा, और किस वजह से आया? सेल्स की वजह से आया, तो इसलिए आपने पर्टिकुलर्स में सेल्स लिखा। ठीक है, अब क्या है कि कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा अकाउंट चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको सिचुएशन बताई थी जिसमें कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, यानी दोनों तरफ रिकॉर्ड होता है। तो आप कैश लिखोगे। ठीक है, कैश आपके पास बैंक में चला गया, 5,000 लिखोगे आप, क्योंकि आपने डिपॉजिट करवाया है बैंक में। ठीक है, और उसके पोस्ट रेफरेंस में आप सी लिखोगे। बिल्कुल इसके अपोजिट आप जो है पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। मैंने आपको कहा था इसकी डबल एंट्री होती है। ठीक है, तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे? मार्च 2 लिखोगे, बैंक लिखोगे, पोस्ट रेफरेंस में कॉन्ट्रा लिखोगे, और कैश आप लिखोगे 5,000। और अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप यूँ समझो कि कैश आपका बैंक में चला गया, रिसिप्ट साइड पे ये दिखा रहे हैं, और मार्च यहाँ पे जो पेमेंट साइड पे ये दिखा रहे हैं कि बैंक में पैसे चले गए, बैंक में कैश आ गया, बैंक को पेमेंट हो गई कैश की। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका मतलब इसको समझने के लिए इस तरह से समझा जा सकता है। और अगर आप इसके इस तरह याद रख लो कि इसके अपोजिट आपने लिखना है, तो आप भूलोगे नहीं, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हम एक चीज़ याद कर लेते हैं तो हमें पता है उसके बिल्कुल अपोजिट हमें दूसरी तरफ लिखना है। ठीक है, अब क्या है? मार्च 5 को क्या हो रहा है? कैश पेड फॉर द सैलरी स्टाफ, और ये भी सेम है 6 भी, तो हम इसको साथ में करते हैं। पेड कैश फॉर द टेलीफोन बिल, दोनों में पेमेंट हो रही है और कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है। तो आप देखें 5 मार्च को क्या हो रहा है? पेमेंट, हमारे पास से कैश गया ना, जा रहा है,
तो जब आप जाता है तो आप कौन से कॉलम में लिखोगे, पेमेंट साइड पे लिखोगे। आपके पास क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो आपने 800 लिखा टेलीफोन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस लिखा 12,000 से, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या लिखा, टेलीफोन एक्सपेंस लिखा आपने 800, यानी आपने पेमेंट कर दी है कैश की, टेलीफोन एक्सपेंस पेमेंट की है 800, ठीक है। दोनों एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करोगे क्योंकि आपने इसकी क्या की है, पेमेंट की है, आपके पास से कैश जा रहा है, तो इसलिए आप पेमेंट साइड पे इसको रिकॉर्ड करोगे। आप 9 को क्या हो रहा है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। अच्छा, आपने क्या किया है, सेल्स की हैं। सेल्स कितने की हैं, 20,000 की हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, और आपके पास क्या आएगा, जब आप सेल्स करते हो तो कैश आपके पास आता है ना, तो ये रिसिप्ट कॉलम में जाएगा, यानी कैश आपके पास आया, तो आपने कैश के कॉलम में लिखा 20,000 और इसके अपोजिट आपने क्या लिख दिया, सेल्स लिख दी। अब क्या है आपके पास 12 मार्च को क्या हो रहा है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश लिखा हुआ है 9,000, ठीक है। अच्छा, आपने परचेज की है, ख़रीदारी की है, लेकिन आपने कैश में पेमेंट की है ना, तो ये पेमेंट की ट्रांजैक्शन है, तो आप क्या लिखोगे, परचेजेस लिखोगे। और 9,000 आपने कैश में पेमेंट की है, तो इसलिए आप कैश के कॉलम में 9,000 लिखोगे, ठीक है। आपके पास से क्या गया, कैश गया है, ठीक है। अब क्या है 15 को क्या हो रहा है, कि हो रहा है कि रिसीव अ चेक फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक। आपको चेक रिसीव हुआ जो बैंक में जमा करवा दिया गया, अब डायरेक्टली जो है वो बैंक में पैसे आ गए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अकाउंट रिसीवेबल लिखोगे। आपको रिसीव हुई अमाउंट, कहाँ रिसीव हुई है, कहाँ गई पेमेंट, आपकी जो अमाउंट थी वो कहाँ चली गई, वो डायरेक्टली कहाँ चली गई, बैंक में चली गई, तो इसलिए आपने 16,000 बैंक में लिख दिए, ठीक है। बैंक में गई ना, आपके पास तो नहीं आया ना, तो रिसिप्ट में आप क्या लिखोगे कि बैंक में गए पैसे 16,000, और किस वजह से गए, क्योंकि आपको अकाउंट रिसीवेबल मिला है, इसलिए आपने पर्टिकुलर साइड पे क्या लिखा है, अकाउंट रिसीवेबल लिखा है। अब 16 को क्या हो रहा है कि रिसीव अ चेक फ्रॉम आलम एंड आलम 35,000। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी भी कॉन्ट्रा अकाउंट की एंट्री बनेगी, ठीक है। तो आप लिखोगे कैश कहाँ गया, बैंक में 35,000, ठीक है। ये डिपॉजिट की एंट्री है तो डबल एंट्री जाएगी। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पेमेंट साइड पे आप लिखोगे बैंक कहाँ, बैंक में क्या चला गया, कैश चला गया, ठीक है। बैंक को पेमेंट हो गई कैश की 35,000 की, ठीक है। ये 18 मार्च को आप रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, अब जो है 19 मार्च को क्या हो रहा है, पेड बाय चेक टू गुलाम अली इन द फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट 5,400, ठीक है। और जो चेक कितने का बना के दिया गया, 5,250, और सेटलमेंट कितने की हुई, 5,400 की, ठीक है। तो आप लिखोगे, आपने पेमेंट की है ना, बैंक के थ्रू की है, चेक साइन करके दिया, तो आपके बैंक में से कितने निकल जाएंगे, चेक पे अमाउंट क्या लिखी हुई है, 5,250, और सेटलमेंट कितनी हुई है, 5,400, ठीक है। तो आप 5,400 में से 5,250 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 150 आएगा, ठीक है। परचेजेस में जब आप सेटलमेंट करते हो तो, और आप कम अमाउंट लिखते हो या कम अमाउंट आप पे करते हो, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो आपका क्या कहलाती है, परचेज डिस्काउंट कंसिडर होती है। अब यहाँ पे विड्रॉ आ रहा है, विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹10,500, विड्रॉवल हो रहा है, तो उसकी किस तरह की एंट्री जाएगी 22 में। यहाँ पे देखिए, बैंक में से पैसा आपके पास आ गया 10,500 आ गया, ठीक है। बैंक में से पैसा आपके पास आ गया 10,500, कैश आपके पास आया, ठीक है। किस वजह से आया, बैंक में से आपने निकाला, और आपने इसको सी लिखा क्योंकि विड्रॉल की भी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। अच्छा, अब इसके अपोजिट साइड पे आप पेमेंट साइड पे क्यों लिखोगे, कॉन्ट्रा एंट्री है तो डबल साइड पे जाएगी, मैंने आपको बताया। कैश आपके पास क्या आया, बैंक में से निकल गया, कितना निकल गया, 10,500, ठीक है। इसको आप कॉन्ट्रा लिखोगे। 25 को क्या आ रहा है कि पेड ऑफिस रेंट बाय चेक, ऑफिस रेंट जो है पेमेंट किया गया है, चेक के थ्रू पेमेंट की गई है, ठीक है। तो पेमेंट है हुई है ना, तो आपके पैसे कहाँ से जा रहे हैं, बैंक में से जा रहे हैं, क्योंकि आपने चेक साइन करके दिया है, तो 6,500 आप बैंक में से निकालोगे, और उसके अपोजिट आप पर्टिकुलर में क्या लिखोगे, ऑफिस रेंट लिखोगे, ठीक है। अब आ रहा है इशू रिसीव अ चेक फ्रॉम साइमा एंड कंपनी इन द फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 26,000, ठीक है। अब रिसीव हुआ, आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, लेकिन आपको चेक पे क्या लिखा हुआ है, 25,200 लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिसीव पे आप क्या होता है, अगर सेटलमेंट हो जाती है तो और कम अमाउंट आपको मिलती है, तो आप क्या कंसिडर होती है, आपका सेल्स डिस्काउंट्स कंसिडर होता है। तो 26,000 में से आप 25,200 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 800 का आपको डिस्काउंट आएगा, जिसको आप जो है रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि आपको रिसीव हुआ है। मार्च 26 की आप डेट डालोगे, अकाउंट रिसीवेबल साइमा लिखोगे, 800 का आपने डिस्काउंट रिकॉर्ड किया, और चेक पे कितनी अमाउंट लिखी हुई है, 25,200 लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपल इज दैट। अब क्या है 28 को क्या हुआ है कि इशू अ चेक फॉर द एडवर्टाइजमेंट के लिए चेक इशू हुआ है, बैंक में से पैसे निकल जाएंगे आपके, तो आपने पेमेंट करी है, तो पेमेंट साइड पे आप क्या लिखोगे, बैंक में से आप पैसे निकलवा दोगे 3,500, और इसके पर्टिकुलर्स में आप लिखोगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। लास्ट वाला
लास्ट में देखें आप लिखा हुआ है डिपॉजिट चेक ऑफ साइमा एंड खान इनटू द बैंक। अब जो है यहाँ पे काउंटर एंट्री बनेगी क्योंकि डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो आप मार्च 29 को लिखोगे कैश काउंटर एंट्री, और आपने किस में पैसे आपके चले गए, बैंक में चले गए, अमाउंटेड टू ₹25,200। और यहाँ पे मार्च 29 में आप पेमेंट साइड पे क्या लिखोगे कि बैंक में क्या चीज़ हो गई, कैश चला गया 25,200, यानी पेमेंट हो गई है बैंक को। यहाँ पर एक बात आप नोट कर लीजिएगा, ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज़ की कॉन्ट्रा अकाउंट एंट्री नहीं बनती है, ड्राइंग फॉर ऑफिस यूज़ की कॉन्ट्रा अकाउंट एंट्री बनती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप पेमेंट साइड पे देखो और पेमेंट साइड का आप टोटल करोगे कैश का और बैंक का, ठीक है। आपने लाइन डाली और टोटल कर लिया, तो कैश का टोटल आपका आ रहा है 87,000 और बैंक का टोटल आ रहा है आपको 40,250 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये किया, फिर एक लाइन छोड़ के आपने जो है उसके बाद ही एक लाइन छोड़ के आपने रिसिप्ट साइड का टोटल कर लिया, यानी आपने रिसिप्ट साइड पे 2 लाइन्स छोड़ के आपने टोटल करना है, ठीक है। तो 800 आप लिखोगे, फिर कैश का टोटल बैलेंस लिखोगे जो कि आ रहा है 1,13,700 और बैंक की तरफ आ रहा है आपका 1,56,200। अब यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन आप लिखोगे, यानी ये साइड हैवी है, तो कैश 1,13,700 में से आप 87,000 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो बैलेंस कैरिड डाउन में आपका कैश साइड पे आएगा 26,700 और जो रिसिप्ट साइड पे बैंक है उसका टोटल है आपके पास 1,56,200, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे पेमेंट साइड पे जो आपका बैंक है 40,250 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1,15,950 आपके पास यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन में आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो वही टोटल होगा, यानी दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ये बैलेंस कैरिड डाउन है मार्च 31 का, जो कि आपका रिक्वायर्ड था, आपने सेकंड रिक्वायरमेंट इसकी फुलफिल कर ली। अब 1 अप्रैल को आप डेबिट साइड पे लेकर आओगे, इसकी बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस लिखोगे और जो कैरिड डाउन में जो अमाउंट लिखी थी वही चीज़ आप ब्रॉट डाउन में लेकर आओगे, लेकिन नए मंथ और नए फर्स्ट डेट के साथ। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।